वेलकम बैक। नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी और इसके साथ साथ डायरेक्टर हैं चैंपियंस कप इस वक्त फैसलाबाद में जारी है, उनसे बात करेंगे। पीसीबी सामने रख रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को, तो फिर तो यहाँ से ये तासुर मिलता है कि शायद कप्तान के हवाले से भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले कोई फैसला होगा, इन्हीं में से किसी को कैप्टन बनाया जाएगा। नहीं, आप फिर वहीं पे जा रहे हैं वापस। मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि देखें, ये चीजें कोई इतनी जल्दी में कोई एकदम से कैप्टन अच्छा नहीं बन जाता कि एक टूर्नामेंट उसने जीत लिया और वो भी एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट। बहुत सारी चीज रिक्वायरमेंट्स की होती हैं कप्तानी की, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज देखना, उसकी क्रिकेटिंग सेंस देखना, उसका सेल्फलेस होना, बहुत सारी चीजें लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं जो सारी देखनी पड़ती हैं। वो एक टूर्नामेंट से दो टूर्नामेंट से नजर नहीं आती। और जब आप जीत रहे होते हैं उसमें क्वालिटीज कम नजर आती हैं। जब आप हारते हैं तो आप कमबैक किस तरह से करते हैं, वो जो है रिजिलियंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कैप्टेंसी में। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको देखना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतनी जल्दी है कि कोई फौरन ही कैप्टन आ जाए। तो ऐसा कोई लग नहीं रहा मुझे भी, और होना भी नहीं चाहिए इस तरीके से कि फौरन ही कोई नया कप्तान आ जाए इस टूर्नामेंट को जीत के। अच्छा सर, ऐसी सूरत हाल क्यों हो गई पाकिस्तान क्रिकेट की कि जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया इसका, आपके नज़दीक नदीम खान साहब क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ क्या, कहां पर हमने थोड़ी गलती कर दी और उसकी इस्लाह की जा सके और हम पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा से उसी ट्रैक पर ला सकें? यानी कि यहाँ पर तो ये सूरत हाल है कि हम हार जीत तो होती है लेकिन हम यहाँ पर लड़ते हुए भी उस तरह से नज़र नहीं आते, इस तरह से हम शिकस्त खाते हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे आयरलैंड हो या फिर बांग्लादेश को सामने रखें। तो कहाँ पर हमने गलती कर दी? नहीं, देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं, और बहुत सारी कुछ तो बहुत बड़ी गलतियां भी हैं। सब कुछ है। हाँ। एकदम से कोई टीम इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए एकदम से नीचे नहीं चली जाती, यकीनन उसमें गलतियां भी होती हैं। कभी टीम कॉम्बिनेशन में इंजरीज का भी मसला आ जाता है, कभी कोच की तब्दीली भी आ जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एक फैक्टर नहीं है। पिछले 2 साल से आपको खुद पता है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मुसलसल चेयरमैन चेंज होते रहे हैं। आपके 4 कोच लास्ट वर्ल्ड कप के आप फाइनल में गए थे T20 के, इस वर्ल्ड कप तक 2 साल के अंदर आपके 4 कोच तब्दील हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें डिफरेंट, हर दफा एक डिफरेंट मैसेज प्लेयर्स को मिलना। तो ये बहुत सारी, फिर कप्तान चेंज हुए, फिर कप्तान वापस आए, तो बहुत सारी ये चीजें, इसका बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है टीम की परफॉर्मेंस पे और ड्रेसिंग रूम पे। तो ये बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं। लेकिन आप ये एक चीज, हम किसी की नीयत पे कभी शक नहीं कर जी जी। सकते। हर कोई अपने हिसाब से बेहतरीन फैसले करने की कोशिश करता है, बट इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है पाकिस्तान किसी भी टीम पे, स्पेशली स्पोर्ट्स टीम पे। इवन अगर आप किसी बड़ी कंपनी के भी 4 दफा आप चेयरमैन चेंज कर दें या मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज कर देंगे, तो वो जो भी आता है वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज लेकर आता है, और वो एक डिफरेंट मैसेज होता है पिछले वाले से। तो उसमें कभी कभी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स में एक यंग एज होती है बच्चों की, वो कभी कभी उस मैसेज को पूरी तरीके से ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी वजह है कि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो टीम की परफॉर्मेंस में भी उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि और तसलसल ना होने की जी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल का सामना करना पड़ा, चाहे जी जी, आपके सामने ही है। देखिए कि आपके चीफ सेलेक्टर्स चेंज होते रहे, आपके कोचेस चेंज होते रहे, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं विद प्लेयर्स। तो एक डिफरेंट मैसेज बार बार जाता है, तो उसका उसका फर्क तो पड़ता है बिल्कुल। खान साहब, कहीं ना कहीं जिक्र होता है कि टीम में कोई कप्तानी की भी फाइट है, कुछ इख्तलाफात हैं, खबरें लीक होती रही, रिपोर्ट्स ऐसी आती रही। ये कहीं ना कहीं ऐसा होता रहा है? अगर होता रहा है तो इस पर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि किस तरह से इस माहौल से निकला जाए, अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पाया जा रहा है, क्योंकि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बहुत बहस होती है, और इसकी ना, ये मेरे हिसाब से ये जो चीज है ना, ये किसी भी इदारे में, जी। किसी भी प्रोफेशन में, कोई भी जगह इससे पाक नहीं है, और वो होती भी नहीं है। चाहे वो मैंने दुनिया के और भी जगह मुल्कों में काम किया है, जी जी। तो हर जगह ये चीज होती है। देखिए, आपका एक कंफर्ट लेवल होता है किसी के साथ, लोग उसको ग्रुपिंग का नाम दे देते हैं। बट बीइंग ए प्रोफेशनल, जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो आपके अंदर डिफरेंसेस नहीं होते। अब
अगर आपके जैसे मैंने कहा तसलसल नहीं रहेगा, जब आपके कैप्टन बार बार चेंज होगा तो हर प्लेयर की ख्वाहिश होगी कि शायद मैं भी कैप्टन बन सकता हूँ, तो उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। यही तो मैं बात आपसे कर रहा था कि जब तसलसल नहीं होगा तो इस तरह की कयास आराइयां भी होंगी और टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो और एक जो कोऑर्डिनेशन है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इससे को रिलेट करती हैं कि ये अगर आपके यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ये सारे इश्यूज आते रहेंगे। अच्छा सर, हम अपने बॉलर्स को भी देख रहे हैं कि वो बॉलर्स जो आज से 2-3 साल पहले दुनिया में अपनी धाक बिठाई हुई थी, बड़ी पेस थी और दुनिया इसको बेस्ट बॉलिंग अटैक कहती थी, खौफ खा रही थी जब शाहीन, नसीम और इसी तरह से दीगर बॉलर्स थे, लेकिन इनको थोड़ा इंजरीज हुई, चाहे नसीम हो और चाहे शाहीन अफरीदी हो। आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के मामलात को भी देखते हैं, जब ये वापस आए हैं तो इनकी पेस में वो कलर नज़र नहीं आया, वो रंग नज़र नहीं आया, वो अग्रेशन नज़र नहीं आया, पेस बहुत कम हो गई है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये डिपेंड करता है इंजरीज के ऊपर ना, काफी डिफरेंट तरह की इंजरीज होती हैं, एथलीट के साथ ये होता है। कभी कभी कोई इंजरी होती है जो कि आपकी अलाइनमेंट की वजह से होती है, उसकी वजह से आपको कभी कभी कुछ एक्शन में तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। तो कभी उस दरमियान, उस ट्रांजिशन के दरमियान आपको जाहिर बात है अपने एक्शन को जब चेंज करते हैं तो आपको पेस को रोक के भी काम करना पड़ता है। तो बहुत सी दफा इस तरह की भी चीजें होती हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कह रहा कि शाहीन जी जी। अफरीदी का एक्शन तब्दील किया जा रहा है या नसीम शाह का एक्शन तब्दील हो गया। अब अगर आप देखें कि नसीम शाह जब इंजरी से वापस आया है, पीएसएल के अंदर मुझे कोई भी बैट्समैन उसको खेलते हुए कंफर्टेबल नजर नहीं आया। ये आपने भी देखा होगा, ये मैंने भी देखा है। जी। कल भी जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, चलें ये डोमेस्टिक क्रिकेट है, पीएसएल थोड़ा सा इससे ऊपर है, लेकिन आप जो उनकी स्विंग, उनकी पेस, उनका बाउंस कल भी आपने देखा होगा और आपने पीएसएल के दरमियान भी देखा होगा जब वो इंजरी से फौरन वापस आए थे, जी जी। तो वो वही था। विद टाइम अगर देखें ना, वर्कलोड मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, देखें उसमें हमसे गलतियां होती रही हैं। अब शाहीन आफरीदी और कभी कभी इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि देखें, एक तो मैचेस आपके इम्पोर्टेंट ऐसे आ जाते हैं कि जहां के आप अच्छे प्लेयर को ड्रॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का हमारा नेशन है, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान टीम से, आप कोई भी मैच, हम बात बहुत करते हैं कि जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप अपनी सेकंड टीम खिला दें और जी अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप अपनी सेकंड टीम खिला दें। हम ये बातें जरूर करते हैं, मीडिया पे भी बैठ के करते हैं, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स भी करते हैं, सब ये बातें करते हैं और सबको, लेकिन इनसाइड उनको ये पता है कि अगर पाकिस्तान टीम एक मैच भी किसी से भी हार जाएगी तो वही इसके खिलाफ बात कर रहे होंगे। या तो कंसिस्टेंसी हो या तो वो पूरी सपोर्ट हो उस तरीके से, तो इस तरह के डिसीजंस हो सकेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान अपनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बना सका इन्हीं वजूहात की वजह से, कि पाकिस्तान को हमेशा अपनी वही सेम 11 खिलानी पड़ी और जहां जहां इंजरी होती गई वहां वहां पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डाउन होती रही है। और उसी में फिर जाहिर बात है जब आप इंजरी से आते हैं तो 100% आप कोई भी, आप दुनिया के, आप बहुत बॉलर हैं, आप मैं किस किस की आपको मिसाल दे दूं जी जी। कि वो सेम चीजें नहीं होती दोबारा। हाँ, बहुत सारे इससे बिल्कुल 100% भी निकल आते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो नसीम शाह में कोई भी ऐसी, सिर्फ मैच, मेरे ख्याल से मैच खेलने की उनको इस वक्त कमी है। टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, जो उनकी लेंथ है, जो उनके स्विंग है और जो उनका कंट्रोल है दोनों स्विंग्स पे, तो वो वापस आ जाएगी। देखिए, हम बहुत जल्दी करते हैं और बहुत, हमें भी बहुत सारे मैसेज आते हैं पूरे पाकिस्तान से कि जी उसको ड्रॉप कर दें जी। इवन समवन लाइक बाबर आजम, मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग बाबर आजम के बारे में बात करते हैं कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए। मतलब आपका, मैं भी 40 साल से क्रिकेट में हूँ, मैंने इतने जबरदस्त किस्म का बैट्समैन नहीं देखा पाकिस्तान में। मतलब बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, मतलब ही इज वन ऑफ देम, टॉप जिसको टीयर में आप रखेंगे। मतलब हम कैसे बात कर देते हैं कि हम उसको ड्रॉप कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और इसके साथ साथ चैंपियंस कप फैसलाबाद में जारी है और नदीम खान साहब उसके भी डायरेक्टर हैं। हमने बात किया चैंपियंस कप के हवाले से और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।